नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोग के लिए एसएससी फेज 12 20 जून थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है, जिसमें पूछे गए से प्रश्न मिल चुके हैं जो आपका 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जिन्हें इसका पीडीएफ चाहिए वो हम टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क लिंक दे दिया गया है, या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं। पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, वेदांतम सत्यनारायण किस नृत्य से संबंधित है? तो वेदांतम सत्यनारायण कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य के लिए स्वदेशी है और गायन के समावेश से अन्य 5 शास्त्रीय शैली से अलग है। दूसरा प्रश्न है, महोत्सव उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो महोत्सव उत्सव आपका नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। महोत्सव नागालैंड के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला एक उत्सव है। यह मई में 3 दिनों के लिए मनाया जाने वाला सामुदायिक बंधन का त्यौहार है। यह त्यौहार मोको कचंगू के एओ शहर में मनाया जाता है, जो कोहिमा से लगभग 150 किलोमीटर दूर है। एक उत्सव के रूप में ग्रामीण एक दूसरे के लिए उपहारों का आदान प्रदान करके नए दोस्त बनाकर दावत, अलावा आदि और अपने मित्रता का प्रदर्शन करते हैं। पोंगल सबसे लोकप्रिय उत्सव है, तमिलनाडु में मनाया जाता है। नवंबर में मनाया जाने वाला हम्पी महोत्सव कर्नाटक में सबसे महत्वपूर्ण उत्सव है, जिसे भव्य स्तर पर मनाया जाता है। सरहू झारखंड की आदिवासी आबादी का महत्वपूर्ण उत्सव है। नागालैंड का महोत्सव है हॉर्नबिल महोत्सव, मोत्सू महोत्सव, सेक्रियन महोत्सव। अरुणाचल प्रदेश का लोसार महोत्सव, ड्रीम महोत्सव, सोंग महोत्सव, रे महोत्सव। मिजोरम का चापचूरकूट, मीमकूट, पावलकूट। मेघालय का खासी महोत्सव, वंगला महोत्सव, रानीखोर महोत्सव। असम का बिहू, मांजुली महोत्सव, असम चाय महोत्सव, अम्बुबासी महोत्सव। एक पूछा, त्र्यंबकेश्वर मंदिर किसके द्वारा निर्मित किया गया? तो तीसरे पेशवा बालाजी बाजीराव 1740 से 1760 ने एक पुराने मंदिर के स्थान पर करवाया था। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। मंदिर महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। यह देश के विभिन्न हिस्सों में से स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है, गोदावरी नदी किनारे है। महाकालेश्वर मध्य प्रदेश उज्जैन में पड़ता है, ये क्षिप्रा नदी किनारे स्थित है। केदारनाथ गढ़वाल उत्तराखंड में, यह मंदाकिनी नदी किनारे स्थित है। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यह गंगा नदी किनारे स्थित है। एक पूछा गया था, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। एम.एस. सुब्बलक्ष्मी को भारत रत्न कब मिला? एम.एस. सुब्बलक्ष्मी को भारत रत्न 1998 मिला। या पहली संगीतकार भारत रत्न किसे मिला? एम.एस. सुब्बलक्ष्मी को दिया गया था। रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी पाने वाली पहली भारतीय संगीतकार थी एम.एस. सुब्बलक्ष्मी। एम.एस. सुब्बलक्ष्मी के बाद 1999 में पंडित रविशंकर को भारत रत्न मिला। 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और लता मंगेशकर को भारत रत्न दिया गया। 2009 में पंडित भीम सिंह जोशी को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत रत्न पुरस्कार स्टार्ट जो हुआ था 1954 ईस्वी में हुआ था। अब भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति को दिया गया था पहली बार, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ या किसने किया? स्वराज पार्टी की स्थापना सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया। स्वराज पार्टी या कांग्रेस खिलाफ था स्वराज पार्टी के रूप में स्थापित स्वराज पार्टी राष्ट्रीय कांग्रेस के दिसंबर 1922 में किया गया। वार्षिक सम्मेलन के बाद जनवरी 1923 में भारत में गठित एक राजनीतिक पार्टी थी, जिसने अधिक स्व सरकार और राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग की थी। ब्रिटिश राज से भारतीय लोगों के लिए यह स्वराज की अवधारणा से प्रेरित था। हिंदी और भारत की कई अन्य भाषाओं में स्वराज का अर्थ स्वतंत्रता या स्वशासन होता था। 2 सबसे महत्वपूर्ण नेता थे, चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू इसके सचिव थे।
चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह लेंगुन झील भी है। कलिजाई मंदिर चिल्का झील में द्वीप पर स्थित है। चिल्का झील 1981 में को रामसर सम्मेलन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की पहली भारतीय आर्द्रभूमि नामित किया गया था। लेंगुन क्षेत्र में लगभग 16 वर्ग किलोमीटर में फैला है। नलबान द्वीप फॉरेस्ट ऑफ रीड्स को वर्ष 1987 में पक्षी अभ्यारण्य में घोषित किया गया है। चिल्का झील आपका खारे पानी की झील है। बाजार बिन नियम किसके द्वारा लाया गया था? बाजार बिन नियम आपका अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरुआत किया गया। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल था 1296 से 1316 ईस्वी तक। वह जलालुद्दीन खिलजी के भतीजे और दामाद थे। अलाउद्दीन खिलजी उसकी हत्या करके 1296 में सिंहासन पर उत्तराधिकारी बना। उसने पहले गुजरात पर विजय प्राप्त की, फिर उसने रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, मालवा पर कब्जा कर लिया। वह पहले तुर्की सुल्तान था जिन्होंने धर्म की राजनीति से अलग कर दिया था। अलाउद्दीन ने अपने विश्वस्त कमांडर गाजी मलिक के नेतृत्व में उत्तर पश्चिम सीमा को मजबूत किया। अलाउद्दीन खिलजी के अधीन प्रशासनिक सुधार, अस्थायी सेना रखने वाला पहला सुल्तान था। उसने डाक घोड़े को ब्रॉडिंग चेहरा सैनिक वर्णात्मक भूमि की प्रणाली शुरू की। बाजार आर्थिक सुधार भी किया। अलाउद्दीन ने कई नियमों के साथ बाजार को नियंत्रित किया। सभी वस्तुओं को लागत तय की। बिक्री के लिए सभी सामान खुले बाजार में लाए गए, जिसे सराय आदि कहा गया। उसने दीवानी ए रियासत नामक मंत्री के अधीन बाजार नियंत्रण विभाग की स्थापना किए थे। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से भारत की संघ का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। 2011 की जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप की जनसंख्या 64,429 है। इस आबादी के साथ लक्षद्वीप कुल भारत की जनसंख्या 121 करोड़ आबादी है, जिसमें से लक्षद्वीप का अपना परसेंटेज 0.01% योगदान देता है। 2001 से 2011 तक लक्षद्वीप की जनसंख्या वृद्धि दर 6.23 है, जो सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार दमन दीव में लिंग अनुपात 1000 पुरुषों पर 618 महिला भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम है। 2011 की जनगणना भारत की 15वीं राष्ट्रीय जनगणना है। भारत में पहला बार जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो द्वारा करवाया गया था, लेकिन इसके बाद नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन ने 1881 ईस्वी में शुरुआत किया गया था। यह जनगणना श्री चंद्रमौली के मार्गदर्शन में आयोजित की गई थी, पहली जनगणना। और 2011 की जनगणना का नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 का जनगणना एक पूछा गया अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 इसके भाग 5 के तहत भारत के महान्यायवादी की स्थिति से संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 76 का उल्लेख यह भारत में सर्वोच्च कानूनी अधिकार होता है। भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार के रूप में वह सभी कानूनी मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देता है। वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले प्राथमिक वकील भी हैं। भारत के राष्ट्रपति उस व्यक्ति को नियुक्ति करता है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद के लिए योग्य है। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सरकार की सलाह पर की जाती है। चुनाव आयोग अनुच्छेद 324, सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 124, प्रशासनिक न्यायाधिकरण अनुच्छेद 323 ए संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना का प्रावधान करता है। एक था सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट ट्रॉफी से संबंधित है। सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी एक प्रतिष्ठित क्रिकेट ट्रॉफी है जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी द्वारा आईसीसी पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर के प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी पहली बार 2004 में पूर्व भारतीय क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को प्रदान किया गया था। ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस ने 2023 में पिछली सर गारफील्ड ट्रॉफी जीती है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। एक पूछा गया था दिल्ली से अमृतसर राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या कितनी है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या 1 है। NH1 दिल्ली से शुरू होता है, पानीपत, अंबाला, लुधियाना, जालंधर जैसे जगहों से होकर गुजरता है और अमृतसर के पास अटारी तक जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग एक की कुल लंबाई 456 किलोमीटर दूरी तय करता है। इसका गठन 1988 में हुआ। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 1988 के माध्यम से बनाया गया था। इसे राष्ट्रीय राजमार्ग 1 को शेरशाह सूरी का मार्ग नाम से भी जाना जाता है।
सूरी साम्राज्य के संस्थापक शेरशाह सूरी थे। उन्होंने प्रसिद्ध ग्रैंड ट्रंक रोड निर्माण किया जो 5 आधुनिक देशों को जोड़ता है। मध्यकाल में यह शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित प्रसिद्ध ग्रैंड ट्रंक रोड का हिस्सा था। दक्षिण में इस राजमार्ग विस्तार NH2 कहा जाता है। प्लासी की लड़ाई में बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला था। प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था 1757 ईस्वी में, 23 जून 1757 में। उस समय बंगाल के नवाब से सिराजुद्दौला थे। रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को रिश्वत दी जो नवाब की सेना का प्रमुख था। अनुच्छेद 26 किससे संबंधित? अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता को संदर्भित करता है। अनुच्छेद 27 किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान की स्वतंत्रता को संदर्भित करता है। अनुच्छेद 28 कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा धार्मिक पूजा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता को उल्लेख करता है। वर्तमान में आपका मौलिक अधिकार जो है 6 दिया गया। पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से 22 है। तीसरा है शोषण के खिलाफ अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, अनुच्छेद 29-30 है। संवैधानिक उपचार का अधिकार, अनुच्छेद 32 और 226 है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। एक पूछा गया था, भौतिक वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन की वर्ष 100वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने विश्व भौतिक वर्ष, जिसे आइंस्टीन वर्ष भी कहा जाता है, कब घोषित किया? 2005 में घोषित किया था। आइंस्टीन के 3 सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक लेख 1905 में लिखे गए, सापेक्षता का सिद्धांत, क्वांटम सिद्धांत और ब्राउनियम गति का सिद्धांत। एक था दीपक मजूमदार को किस वर्ष संगीत नाटक अकेडमी से पुरस्कार मिला? तो दीपक मजूमदार को वर्ष 2018 में संगीत नाटक अकेडमी से पुरस्कार मिला। एक था निम्नलिखित में से कौन सी फूलहीन पौधे हैं जो शंकु और बीज उत्पन्न करते हैं जिनमें बीज अंडाशय के भीतर नहीं होता है? जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म वे फूल रहित पौधे हैं जो शंकु और बीज पैदा करते हैं जिनमें बीज अंडाशय के भीतर नहीं होता है। फ्रेंड्स, मैं फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और जिन्हें इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया। तब तक मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।